22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में कुछ बहुत बुरा हुआ। टूरिस्ट्स के एक ग्रुप पर हमला हुआ और 26 लोग मर गए। वो लोग बैसारण वैली नाम की एक खूबसूरत जगह घूमने गए थे और ज्यादातर लोग इंडिया से थे। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप ने कहा कि उन्होंने ये किया है। वो लोग कश्मीर पर इंडिया के कंट्रोल के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इंडिया के दूसरे हिस्सों के लोग वहां रहें। इस हमले से सब बहुत डर गए और गुस्सा हो गए। इसने सबको याद दिला दिया कि कश्मीर एक खतरनाक जगह है। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर हमलावरों को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान कहता है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि वो कश्मीर के लिए सिर्फ एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान बहुत लंबे समय से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। दोनों देश इसे अपना बताते हैं। इस लड़ाई की वजह से पहले भी कई जंग और झगड़े हुए हैं, और जब भी कुछ बुरा होता है लोग पूछने लगते हैं, क्या फिर से जंग हो सकती है? हमले के बाद सब कुछ अलग लग रहा था। टूरिस्ट्स की खुशियों भरी आवाजें गायब हो गईं। घाटी शांत और खाली हो गई। ये कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही हिंसा की एक दुखद याद थी। सब सोच रहे थे, क्या कभी फिर से शांति होगी? अटैक के बाद इंडिया बहुत अपसेट था। उन्हें लगा कि पाकिस्तान कश्मीर में वायलेंस रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर रहा है। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को पनिश करने का फैसला किया। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कई चीजें की। सबसे पहले इंडिया ने कहा कि वो अब पाकिस्तान के साथ पानी शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी नाम के एक पुराने एग्रीमेंट को मानना बंद कर दिया। ये ट्रीटी इंडस नदी का पानी फेयरली शेयर करने के लिए बनाई गई थी। ये नदी दोनों देशों के लिए, खासकर खेती के लिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर बंद कर दी। कोई भी इंसान या सामान बॉर्डर पार नहीं कर सकता था। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और ट्रैवल बहुत मुश्किल हो गया। बहुत से लोग जिनके परिवार बॉर्डर के दूसरी तरफ थे, वो परेशान थे और अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे थे। तीसरा, इंडिया ने कुछ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा। ये डिप्लोमेट्स दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहे थे। ऐसा देश तब करते हैं जब वो एक दूसरे से बहुत नाराज होते हैं। ये सब बहुत सीरियस स्टेप्स थे। ये दिखाते थे कि इंडिया कितना गुस्से में था और दोनों देशों के रिश्ते कितने खराब हो गए थे। पाकिस्तान ने कहा कि उन्हें कश्मीर में हुए हमले का दुख है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में पीस चाहते हैं, वायलेंस नहीं। उन्होंने इंडिया के गुस्से का क्या करें, इस पर डिस्कस करने के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया बिना किसी सबूत के हर चीज के लिए उन्हें ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कश्मीर के लोगों को उनकी आजादी के लिए लड़ने में मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इंडिया ज्यादा सिपाही भेजकर और वहां सब कुछ कंट्रोल करके कश्मीर के लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल बना रहा है। सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फिर से लड़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये याद रखना जरूरी है कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर उन्होंने उनका इस्तेमाल किया तो ये सबके लिए एक डिजास्टर होगा। दुनिया देख रही है और एक पीसफुल सॉल्यूशन की उम्मीद कर रही है। कई देशों ने इंडिया और पाकिस्तान से बात करने और लड़ाई रोकने का रास्ता ढूंढने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई भी साइड सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों तरफ बहुत गुस्सा और मिसट्रस्ट है। कश्मीर में हुए हमले ने चीजें और भी खराब कर दी हैं। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो डरना और होपलेस फील करना आसान है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दोनों देशों में ज्यादातर लोग पीस चाहते हैं। आम लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को एक सेफ और हैप्पी माहौल में पालना चाहते हैं। वो वायलेंस की चिंता किए बिना काम पर, स्कूल और अपने परिवार वालों से मिलने जाना चाहते हैं। वो अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। शांति का सपना अभी इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें इसके बारे में बात करते रहना चाहिए, इसके लिए काम करते रहना चाहिए और इसमें बिलीव करते रहना चाहिए। शायद एक दिन इंडिया और पाकिस्तान पीस से साथ रहने का रास्ता ढूंढ लेंगे। शायद एक दिन खूबसूरत कश्मीर घाटी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाएगी, वायलेंस के लिए नहीं। यही वो उम्मीद है जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए।